जय हिंद। देश की सबसे बड़ी निशुल्क कोचिंग, निशुल्क पुस्तक योजना एक पहल इंडिया। समसामयिक विषयों में हम आज बात करेंगे CAA के बारे में। देखिए, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। सरकार इस पर 2019 में ही कानून बना चुकी थी, लेकिन उस समय से रोक लिया गया। अभी हाल ही में इस पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। UPSC की दृष्टि से कौन कौन से सवाल प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, और मेंस के लिए भी बात करेंगे। लेकिन मेंस के लिए हम लोग क्लास में बहुत डिस्कस कर रहे हैं इस पर। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या फैक्ट्स आ सकते हैं, या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्या क्या इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, उन पर एक बार चर्चा करेंगे। आप अपना पेन और कापी अपने पास रखें, और जो जो चीज़ें मैं बताऊं वो आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते चलें। देखिए, भारत सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचना जारी की गई है। पहला पॉइंट हमने लिखा यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को विवादास्पद, पहले इसको रोक लिया, मैंने कहा 2019 में रोक लिया था, विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की को अधिसूचित कर दिया है। अब यह पूरे देश में लागू होगा कानून, ठीक है। अब यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो जाएगा। पहले से रोक लिया गया था। और यह अधिसूचना कब जारी की गई है, दिनांक आपको याद रखना है, 11 मार्च 2024 को। इसके बाद सरकार ने नागरिकता आवेदन पर कार्रवाई के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति गठित करने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है। सरकार ने इसके साथ साथ क्या किया है, एक अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति को गठित किया है। समझ में आ गया। हमें याद रखना है डेट कि 11 मार्च को अधिसूचित किया गया है। अब यह कानून पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा। देखिए, ये लिखने के बाद अगला स्टेप आप यहाँ देखेंगे, संसद से पास होने के 51 महीने बाद ये लागू हुआ CAA। कितने महीने बाद में? अब 51 महीने बाद। अब हमने इसको चरणबद्ध तरीके से यहाँ नोट कर लिया है। देखिए, पहला चरण हमने यहाँ देखा 9 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। पहला प्रश्न, सटीक प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? 9 दिसंबर 2019। ये नोट करने लायक प्रश्न है। दूसरा, 11 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019। यहाँ पारित हुआ 9 दिसंबर, यहाँ पारित हुआ 11 दिसंबर। अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बना कब? 12 दिसंबर। लगातार तिथि है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर। अब 51 महीने बाद देखिए 11 मार्च 2024, ये तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुए हैं। अब यहाँ से अब यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसकी तिथि क्या है? 11 मार्च 2024। आप सब स्क्रीन से इसी स्टेप में नोट डाउन कर लेंगे। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 11 मार्च। क्या क्या हुआ? 9 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा से पास हुआ, फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा से, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा, और अभी इसकी अधिसूचित कर दिया गया है इसको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रावधान, हमें इसे देखने की जरूरत है। अब इसमें क्या क्या है वो हम नोट करेंगे। देखिए, यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कौन कौन से देश हैं? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 बांग्लादेश और नंबर 3 पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदायों। अब 6 धार्मिक समुदाय कौन कौन से? देखिए, यहाँ पर एक तो हिंदू दिखाई दे रहा है। आगे के अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, दूसरा सिख, तीसरा बौद्ध, चौथा जैन, पांचवा पारसी और छठवां ईसाई। ये 6 समुदाय एक बार रिपीट कर लेंगे हम। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और संबंधित देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध विदेशी प्रवासियों को जो गलत तरीके से यहाँ आ गए हैं, अवैध, उनके पास कोई नागरिकता नहीं है यहाँ की, को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाता है।
उनके पास अब तक नागरिकता नहीं थी, लेकिन उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस बात की पुष्टि कौन करता है? सीए करता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने इन देशों में, कौन कौन से देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली है। अब वो लोग वहाँ धार्मिक उत्पीड़न के कारण परेशान थे और वो शरण लेने कहाँ गए? हमारे यहाँ आ गए। भारत की तो परंपरा ही ये रही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे यहाँ जो भी आता है हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे। हालांकि केवल वही शरणार्थी, यहाँ तिथि याद रखना, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके नागरिकों के लिए, नागरिक ही जो होंगे पात्र होंगे। यहाँ देखना, हर कोई अब नहीं, जो 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसे प्रवासियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से, जब से वो यहाँ प्रवेश किए हैं, भारत की नागरिक माना जाएगा और अवैध प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति या उनकी नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। अब जब ये कानून बन जाएगा, अभी लागू हो जाएगा, लागू होने के बाद में अब क्या होगा? उनके प्रति जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वो सब बंद हो जाएगी। इन अवैध प्रवासियों को प्राकृतिकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिलेगी। प्राकृतिकरण प्रक्रिया के तहत एक निश्चित श्रेणी के विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में कम से कम, देखो ये प्रश्न यहाँ बन रहा है, कम से कम कितने वर्ष? 11 वर्ष था पहले समय रहना पड़ता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अब भारत में निवास की आवश्यकता अवधि को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5। पहले कितने वर्ष था? 11 वर्ष। ये अपने डायरी में आप नोट कर लेना। पहले कितना था? 11 वर्ष। अभी कितना है? 5 वर्ष कर दिया गया है। ये सारा का सारा आप अपने डायरी में नोट करते चलें साथ में। यह कानून कहाँ लागू नहीं होगा, इस विषय पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यह कानून देखो, अधिनियम के प्रावधान, राज्य कौन सा? असम। यहाँ पर राज्य कौन सा? मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, जो संविधान की 6वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। नंबर 1 कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यह उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है जहां इनलाइनर परमिट लागू है। किन क्षेत्रों में? जहां इनलाइनर परमिट लागू है, जिनमें कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। देखिए इनलाइनर परमिट क्या है? मिजोरम और मणिपुर। इनलाइनर परमिट ILP भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है। ये क्या कह रहा है कि इनलाइनर परमिट जो है भारत सरकार के द्वारा जारी करने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति देता है। आंतरिक परमिट लाइन क्षेत्र के बाहर रहने वाले किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को संरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना पड़ता है। ये भारत के लोगों को वहाँ यात्रा करने के लिए परमिशन लेनी होती है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले कोई भी अवैध प्रवासी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के हकदार नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में एक बेहद विवादास्पद कानून है जिसमें भारत में पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। देखिए पहली बार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि धर्म के आधार पर क्या दी जा रही है? नागरिकता। कानून के आलोचकों का तर्क है कि यह देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। ये कानून के कुछ आलोचक जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है भारत का उसके खिलाफ है ये, और मुसलमानों के साथ भेदभाव। इसे 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले देश में ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी के एजेंडे के तौर पर भी देखा जा रहा है। यहाँ न्यूज़ में दिया गया है कि क्या कहीं चुनाव के लिए कोई एजेंडा तो तैयार नहीं कर लिया गया है,
ये न्यूज़ में ऐसा दिया जा रहा है, लोग ऐसा मान रहे हैं। आवेदन कैसे करें इसमें नागरिकता के लिए, हमें ये देखना है। भारत सरकार ने क्या किया, अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार आवेदक को भारतीय नागरिकता के लिए एक समर्पित पोर्टल चालू किया है। इस समर्पित पोर्टल पर आप क्या करेंगे, देखिए उसमें डालेंगे आप इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in, ये आप डालेंगे तो उस पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सीए में नागरिकता के लिए। ये आवेदन का प्रारूप है। अधिकार प्राप्त समिति, भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना को अधिसूचित किया है। अभी हमने इससे पहली स्लाइड में देखा था। अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता निदेशक जनगणना संचालन ये करेंगे। अधिकार प्राप्त समिति में शामिल होंगे सहायक खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी। कौन कौन सहायक होंगे वो यहाँ, एक तो सहायक खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, ये इसमें सम्मिलित होंगे। आमंत्रित व्यक्ति गृह विभाग, राज्य का एक प्रतिनिधि और मंडल रेल प्रबंधक अधिकार प्राप्त समिति के आमंत्रित सदस्य होंगे। अधिकार प्राप्त समिति जिला स्तरीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि वह संतुष्ट है तो अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। ये सारे पॉइंट्स आपको प्रश्न कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपकी विषय में से आपको देख के बताना है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको एक एक लाइन टू लाइन जो चीज़ें आपको बताई गई हैं जैसे कि तैसे आपको हूबहू कंठस्थ याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना कर दें। जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति में क्या क्या होगा ये आपको देखना है। जिला स्तरीय समिति का नेतृत्व वरिष्ठ अधीक्षक या डाक अधीक्षक करेंगे। जिला स्तरीय समिति का जो नेतृत्व कौन करेंगे, वरिष्ठ अधीक्षक या डाक अधीक्षक। समिति में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहायक और केंद्र सरकार अधिकारी और सहायक और केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति भी शामिल होंगे। जिला स्तरीय समिति के आमंत्रित सदस्यों में से जिला कलेक्टर के कार्यालय से नायब तहसीलदार या उनके समकक्ष रैंक का एक प्रतिनिधि और रेलवे के क्षेत्राधिकारी जैसे स्टेशन मास्टर भी शामिल होंगे। जिला स्तरीय समिति का कार्य आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा तथा समिति नागरिकता अधिनियम 1955 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट निष्ठा की शपथ आवेदक को दिलाएगी। अधिकारी आवेदक की शपथ पर हस्ताक्षर कर अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन अग्रेसित करेगा। ये काम है किसके, जो जिला समिति हम बना रहे हैं उसके। यहाँ तक हमने देखा, ये हाल ही के खबरों में हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चर्चा की। इसमें से जो प्रश्न बनेंगे आप लाइन टू लाइन उसे याद रखें और कोशिश करें कि इसको डायरी में नोट कर लें और निःशुल्क पुस्तक योजना में इनमें से जो प्रश्न मिलेंगे उन पर अच्छे से सोच समझ के जवाब दें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।